अरे आगे से खड़ा हूँ। आज आपने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दिया। हाँ, कमरौली पैक्स के अध्यक्ष पद के लिए आज आपने नामांकन दिया। हाँ, आज हमने नामांकन दिया। किन मुद्दों के साथ इस बार आप अपने पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं? क्या किन मुद्दों के साथ इस बार आप अपने पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मुद्दा होगा आपका इस बार? पैक्स के विकास या जन वितरण का सुधार। खाद बीज हमारे यहाँ नहीं बट रहा है, खाद बीज का वितरण, उसके बाद फसल सहायता योजना का, और जो बाकी काम है पैक्स का उसका, यही सब का हमको विकास करना है। और सभी जनता का जो किसान है, नहीं किसान के लिए भी किसान का हर मुद्दा का हम सुधार कराएंगे। जो फसल बीमा हो तब, या प्रधानमंत्री योजना है, वो जो भी योजना है पैक्स के द्वारा संचालित होगा, उस सभी को हम अपने कमरौली पैक्स के लिए सभी किसान और आम जनता के लिए हम काम करेंगे। इससे पहले आप किसान हैं, हम 30 वर्षों से कमरौली पैक्स का सेवा कर रहे हैं। देखिए, और 30 वर्षों में हमने बहुत सा काम किया, गोदाम बनवाए। 2014 तक एक सत्र में, और 2014 से लेकर 2019 सत्र में आदरणीय सुरेश प्रसाद जी कमरौली पैक्स के अध्यक्ष रहे। दुर्भाग्यवश 2019 के चुनाव में 19 वोटों से ये चुनाव हार गए, और हमारी जो वर्तमान पैक्स की स्थिति है वो शून्य पे खड़ी है। जिस पैक्स को बिहार के धरातल से उठा करके ऊपर शीर्ष पर ले जाने का काम इन्होंने किया था, वो कहीं ना कहीं दब के रह गया। और स्थिति ये हुई कि हमारे क्षेत्र के जो राशन लाभार्थी थे, उनको भी जिन 10 वर्षों तक राम राज का सुख भोग मिला, वो अभी 5 वर्षों से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। उनकी स्थिति ऐसी है कि दूसरे पंचायत में जा कर के वो राशन ले पाते हैं। बहुत स्थिति खराब है, क्योंकि वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जो है अपने मुद्दे को लेकर के सब सक्सेस नहीं हो पाए। और इन सारी चीज़ों को पुनः शून्य से उठा करके शीर्ष पर ले जाने का मकसद है। आदरणीय सुरेश प्रसाद जी की योजनाओं को लेकर के हम लोग जो पहले में हम लोगों ने क्रियान्वित किया है, उसी को उठाना है, उसी मकसद को लेकर के संकल्पित है। विगत चुनाव को देखते हुए इन्होंने फैसला लिया था कि चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन जनता के विशेष मांग पर की जो स्थिति हो गई है, उस स्थिति को पुनर्बहाल करने के लिए इनको वापस चुनाव लड़ना पड़ रहा है पैक्स अध्यक्ष पद के। धान अधिप्राप्ति को लेकर किसानों का बार बार सवाल उठता रहता है कि धान अधिप्राप्ति को लेकर जो धान का सही रेट, जो मूल्य है, वो हम लोग को नहीं मिल पाता। दुर्भाग्य तो यह है कि पिछले 5 वर्षों से कमरौली पैक्स में धान अधिप्राप्ति हो ही नहीं रही है। पहले 10 वर्षों का जो सत्र था इनका, उस सत्र में मिल रहा था, लेकिन विगत के 5 वर्षों से वो हो ही नहीं पाया। वो तो टोटली फेल हो गया है हमारे पंचायत में। अब आगे हम 6 माह पहले आप लोग का चुनाव रुक गया था, स्थगित हो गया था, क्या कारण हुआ था? चुनाव रुकने के पीछे कारण था कि जब हम लोग आए थे नॉमिनेशन के लिए, यहाँ से हम लोग वापस लौट करके गए थे, एक नॉमिनेशन पड़ा भी था, लेकिन वहाँ पर कुछ एलिगेशन लगा दिए गए थे। निर्वाचन प्राधिकार में कुछ एलिगेशन लगाए गए थे। उस एलिगेशन के बिहाफ में निर्वाचन आयोग ने स्पेसिफिकेशन मांगा था जिला प्रशासन से। जिला प्रशासन ने जो प्रतिवेदन दिया, उस प्रतिवेदन पर सुनवाई हुई, देखा गया कि क्या सही है। तो जैसी स्थिति थी उसी स्थिति को सही मानते हुए प्राधिकार ने चुनाव को पुनर्बहाल कर दिया। आज आप लोग नामांकन देकर जा रहे हैं, जनता के लिए क्या संदेश होगा? जनता के लिए सिर्फ एक ही संदेश है कि जितना समस्या उनको बाकी चीज़ों को लेकर के हो रही है, धान अधिप्राप्ति में, राशन में, या फिर फसल बीमा में, या खाद के लेकर के, वो सारी चीज़ें जो पिछले 5 वर्षों से नहीं हो पा रही है, बिकॉज हम लोग नहीं हैं पिछले 5 वर्षों से, उन सारी चीज़ों को पुनर्बहाल करेंगे और जनता के लिए बेहतर व्यवस्था करके लाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड किसान के लिए समय पर नहीं मिल पाने के कारण, इसके बारे में आपका क्या सोच है? हम उसके लिए जो भी है ब्लॉक में, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर पदाधिकारी है, उनसे मिलकर के बात करेंगे और उनको बताएंगे, और हमारी जो समस्या है उस समस्या के निदान के लिए हम संकल्पित रहेंगे और प्रयासरत करेंगे, अच्छी व्यवस्था लाएंगे।